अमेरिकी दौरे से दिल्ली लौटे पीएम मोदी, एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से हुआ भव्य स्वागत। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक के कलाकारों ने पालम एयरपोर्ट पर किया स्वागत। अफगानिस्तान के हेरात शहर के मुख्य चौराहे पर तालिबान की क्रूरता, अपहरण के जुर्म में पकड़े गए आरोपी के शव को ट्रेन से लटकाया। मध्य प्रदेश के 23 जिलों में झमाझम बारिश, आगामी 24 घंटे भारी बारिश की चेतावनी, कई जिलों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। भोपाल एम्स के डिप्टी डायरेक्टर डीपी सिंह 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मेडिकल कॉन्ट्रैक्टर का बिल पास कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल प्रभावित राज्यों की ली बैठक, 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ किया मंथन, सीएम शिवराज भी हुए शामिल। नमस्कार, खबर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भोजपुरी कलाकार रवि किशन भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही भोपाल की पुरानी चाय की दुकान पर पीएम मोदी की मन की बात को सुना। उन्होंने इस दौरान यह भी कहा कि सांसद के साथ साथ हमेशा फिल्मों से जुड़ा रहूंगा, कलाकार रहूंगा और फिल्में बनाता रहूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन चाय की दुकान से शुरू हुआ था, तो ये भोपाल की सबसे पॉपुलर चाय की दुकान है। तो हमने कहा क्यों न सुबह उठ के यहीं पर पूरे देवतुल जनता के साथ मध्य प्रदेश भोपाल की हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 5 दिन के दौरे पर अमेरिका में क्या डील की, क्या संधियां की, क्या लेके आ रहे हैं, क्या बिजनेस लेके आ रहे हैं, कितना रोजगार होगा, वहां के भारतीय मूल के करोड़ों लाखों लोग जो रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं करके आए, वो सारी बातें थी। तो मैं चाह रहा था कि देवतुल जनता के साथ इसी चाय की टपरी पर इस बात को सुना जाए। मध्य प्रदेश में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। डेंगू ने अपने पैर पसारना प्रदेश के कई जिलों में शुरू कर दिया है। वहीं गुना में डेंगू के 7 नए मरीज मिले हैं। राधौगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी डेंगू से नहीं बच पाए। आपको बता दें कि जयवर्धन सिंह की रिपोर्ट डेंगू पॉजिटिव आई है। अभी वह हॉस्पिटल में भर्ती कराए गए, जिनका इलाज चल रहा है। भोपाल के इंद्रपुरी मंडल ने अयोध्या नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई। इस दौरान बस्ती में चित्रित की गए श्री परशुराम चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर उनको नमन किया गया है। इस अवसर पर भाजपा इंद्रपुरी मंडल अध्यक्ष छोटू पंडित, पूर्व पार्षद हरिशंकर मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। खरगोन जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसको लेकर फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के द्वारा इस फ्रीडम रैली का आयोजन किया गया है। सांसद प्रतिनिधि कल्याण अग्रवाल ने फ्रीडम रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस आयोजन से युवाओं को फिटनेस को लेकर प्रेरणा दी गई और जागरूक किया गया। फ्रीडम रैली के पहले युवाओं और लोगों को फिट इंडिया को लेकर शपथ दिलाई गई। हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत महोत्सव पूरे वर्ष आज़ादी का ये महोत्सव मनाया जाएगा। और जैसा हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी का अपना एक सोच है कि भारत ने हर क्षेत्र में स्वावलंबन, हर क्षेत्र में अपने आप को फिट रखना चाहिए। उसी के तहत जहां वो युवाओं से परीक्षा में तनाव घटाने की बात करते हैं, जहां वो आयुष्मान योजना स्वस्थ रहने के लिए देते हैं, वहीं इस फिट फॉर रन ऐसी एक
तो मैराथन युवाओं के बीच जो उन्हें फिट रहने के लिए प्रेरणा दे, फिट रहने का संकल्प दे, इसलिए यह मैराथन का आयोजन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा अनाउंसमेंट हुआ है क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं, जिसको हमें सेलिब्रेट एज ए नगरवासी, अगर भारतवासी हमें सेलिब्रेट करना है। उसी के साथ साथ आजकल लोगों की दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है कि वो फिटनेस को 5 मिनट 10 मिनट देने में भी कतराते हैं। इसके बजाय वो व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे वक्त बिताना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसी मुहिम के अंतर्गत हम लोग ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किया है, जिससे आम जन तक एक मैसेज पहुंच सके कि हमारी फिटनेस हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप 10 मिनट गार्डन में जाके चाहे दौड़ ही कर लीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि आप यही एक्टिविटीज़ करें। आप घर पे जो अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या आप झाड़ू पोछा लगाते हैं, ये कार्य करते हैं, इससे भी आपकी फिटनेस जो है मेंटेन रहती है। इसी के अंतर्गत हम लोगों ने ये कार्यक्रम किया है। ये रैली जो है पीजी शुजालपुर में क्षेत्रीय महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह सिसोदिया का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर 72वें जन्मदिन के अवसर पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक मौजूद थे, जिन्होंने धूमधाम से जश्न मनाया और जन्मदिन की शुभकामनाएं दी है। समाजसेवी, जनप्रतिनिधि और पत्रकारों ने भी उनके निवास पर पहुंचकर पुष्पमालाओं से उनका स्वागत किया। बढ़ेंगे। अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा शुजालपुर में सुप्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इसके साथ ही गायत्री शक्ति पीठ में दिवंगत लोगों की आत्म शांति के लिए लगभग 551 घरों में गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया। गायत्री शक्तिपीठ शुजालपुर के ट्रस्टी सुधाकर गीतकार और भारत को बताया कि गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित इस महायज्ञ की आहुति में जन कल्याण के साथ साथ पर्यावरण की शुद्धि और मानव जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता का भाव जागृत करने के उद्देश्य से ये यज्ञ किया जा रहा है। कार्यक्रम भाई साहब अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में गायत्री शक्तिपीठ शुजालपुर की तरफ से ग्रह ग्रह गायत्री महायज्ञ लोक कल्याणार्थ एवं जो परिजन दिवंगत आत्माओं के आत्म शांति के लिए जो कोरोना वायरस या अन्य बीमारियों से ग्रसित होकर यह मृत्यु हमारे घरों को छोड़कर जा चुके हैं, स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए एवं लोक कल्याणार्थ यह 551 घरों में एक साथ गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया है। अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में, क्योंकि शांति कुंज हरिद्वार का 50वां वर्ष चल रहा है, स्वर्ण जयंती वर्ष मन रहा है। इस उद्देश्य को लेके अखिल विश्व गायत्री परिवार ने घर घर अलग जगाने के लिए, मानव में देवत्व का भाव जगाने के लिए एवं राष्ट्र को सशक्त और समर्थ बनाने के लिए, हर परिवार को देव परिवार बनाने के लिए, उन परिवारों में संस्कार की परंपराओं को डालने के लिए और भावी पीढ़ी हमारी संस्कार बने और राष्ट्र को समर्पित हो, राष्ट्र समर्थ हो, इन सारे उद्देश्यों को लेके गायत्री परिवार गृह गृह गायत्री यज्ञ और घरे घरे गायत्री उपासना अभियान चला रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनदर्शन यात्रा के तहत रेगांव पहुंचे। सीएम ने मंच से मध्य प्रदेश के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। सीएम ने मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की घोषणा की, जिसमें गरीब हितग्राहियों को सरकारी जमीन पर प्लाट काटकर भूस्वामी बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि किसी भी गरीब को बेघर नहीं होने दिया जाएगा, सभी को जमीन दी जाएगी। जब भगवान ने धरती पर भेजा है तो बताओ, रहने की जमीन सबके पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जन दर्शन है, पीछे तक बोलो होना चाहिए कि नहीं? अब सब कह रहे होना चाहिए। और वो जमीन होगी तो ही मकान बनेगा, जमीन ही नहीं तो मकान कहां बनेगा? कह लग दो ही मत से आवाज, इसके पास तो जमीन ही नहीं है। ये बात भी सही है कि नहीं है? तो आज रेगांव की धरती से मैं उद्घोषित कर रहा हूं एक नई योजना
मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना, जिन गरीबों के पास पूरा मध्य प्रदेश सुन ले, मीडिया के माध्यम से पूरे मध्य प्रदेश सुन ले, गरीब भी सुन ले, अभियान चला के ऐसे सभी गरीबों को जमीन का टुकड़ा देके, अधिकार देके, पट्टा देके उस टुकड़े का मालिक बनाएंगे। विभागीय संविलियन की मांग को लेकर आउटसोर्स कर्मचारियों ने हड़ताल का आह्वान किया है। ऊर्जा मंत्री द्वारा 1 माह का समय दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी मांगें पूरी नहीं की गई, जिसको लेकर अब कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। आउटसोर्स कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। इसको लेकर उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। इस दौरान बिजली के काम को लेकर जो भी स्थिति उत्पन्न होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पहली मांग तो ये है आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो कि वेतन विसंगति के आधार पर, और दूसरी मांग ये है कि कई बार आश्वासन दिया गया है माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय जी के द्वारा, और इसलिए उन्होंने हमारे तक अभी तक कोई मांग नहीं सुनी है, ना मांगी है, ना कोई उसका जवाब आया, ना कोई प्रत्युत्तर किसी प्रकार का नहीं आया ना। तो इसलिए हम लोगों ने 1 महीने इंतजार किया। 1 महीने बाद हमें विश्वास था कि हमें किसी प्रकार का संतुष्टिजनक जवाब मिलेगा, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का जवाब नहीं मिला। इसलिए हम मजबूर हैं 27 तारीख से हड़ताल पर जाने के लिए। पहली मांग तो ये है आउटसोर्स कर्मचारियों की, जो कि वेतन विसंगति के। टीकमगढ़ के लिधोरा तहसील में यादव समाज ने करनी सेना के पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की। सरपंच विजेंद्र यादव के नेतृत्व में युवा यादव समाज के कार्यकर्ता पुलिस थाने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि 22 सितंबर को छतरपुर में करनी सेना ने बवंडर उत्पाद रैली का आयोजन किया, जिसमें यादव समाज को गाली गलौज दी गई, जिस पर कार्रवाई की जाए। हम लोगों ने पूरे यादव महासभा में अभी करणी सेना छतरपुर में करणी सेना द्वारा 22 सितंबर को यादवों का नाम लेके माँ की गालियाँ दी गई हैं कि माँ किसी की भी हो, चाहे यादवों की हो चाहे करणी सेना वालों की, माँ माँ होती है, जिसका हम लोग विरोध करते हैं, घोर निंदा करते हैं। करणी सेना को माफ़ी मांगना चाहिए। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से भी आग्रह करते हैं कि आप भी करणी सेना पर कंट्रोल करें, किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाए। हम लोग जो है इसी को लेकर आए हैं, और हम तो भगवान श्री कृष्ण के वंश के हैं, निश्चित ही शांति प्रस्ताव के पक्ष में हैं। लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं हो सकता है। हम लोग निश्चित ही इसी उम्मीद से प्रशासन के पास आए हैं कि जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई हो, और दोषियों पर कार्रवाई होना ही चाहिए। राज्यसभा सांसद केपी यादव गुना दौरे पर पहुंचे। इस दौरान सांसद केपी यादव कई कार्यक्रम में शामिल हुए। यादव ने रेड क्रॉस हॉस्पिटल में पत्रकार और उनके परिवार के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद गुना में यूपीएससी चयन परीक्षा में पास हुए छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उन्हें बधाई दी है। सभी हमारे पोलिंग बूथों पे कार्यक्रम रखे थे, सेवा कार्यक्रम भी रखे, जिसमें वृक्षारोपण का भी है, साफ सफाई वाला भी है, और अन्य कई सेवा कार्य के कार्यक्रम रखे हैं। हर पोलिंग बूथ पे वो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं सभी कार्यकर्ताओं की, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, हमारे जिलाध्यक्ष भी कार्यकर्ता है, तो हम सभी कार्यकर्ताओं की अलग अलग बूथों पे ड्यूटी लगी है। उस हिसाब से हम सेवा पखवाड़ा ये मना रहे हैं, और हर बूथ पे कुछ ना कुछ कार्यक्रम चल रहे हैं। अशोकनगर में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के विरोध में रैली का आयोजन किया। रैली में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर आरोप लगाए। कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। आम आदमी परेशान हो चुका है, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।
हमारे ब्लॉक स्तर पे हमने लगभग सभी कार्यकर्ता हमारे पदाधिकारी सबको आमंत्रित किया गया था। लगभग 400-500 कॉल किए गए थे और अभी क्या कुछ फसलें कट रही हैं, कुछ रात पटा वगैरह चल रहे हैं, तो लोग थोड़ा सा आने में असमर्थ। बीजेपी और आरएसएस पर दिग्विजय सिंह ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि शिशु मंदिर में नफरत सिखाई जाती है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सच्चे हिंदू सभी धर्मों की रक्षा करते हैं। उन्होंने कहा कि सावरकर और धारा 370 पर सरकार राजनीति कर रही है। सरकार और मोदी सरकार दोनों राज्य सरकारें कुल मिलाकर लोगों के साथ छलावा कर रही है। ऐसा ही है। देखो एक बात सुनो, भाजपा की सरकार में कोई अधिकारी कर्मचारी मलाई वाले पद पर बिना पैसे दिए उसका स्थानांतरण नहीं होता। अब जो पैसा देकर पद प्राप्त कर रहा है वो कमाएगा नहीं तो कहीं से कैसे काम चलाएगा और किससे कमाएगा? जनता से कमाएगा। अरे छोटे से तहसीलदार को काहे को मार रहे हो? अरे उसकी मां को मारो ना, जो जनक है भ्रष्टाचार की, जो भाजपा और मुख्यमंत्री खुद, वो अपना फिक्र करें। जी तो भतीजे जान, उनको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।